गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेगुलर क्लास की तरह आज भी आप लोगों की क्लास होने जा रही है, जिसमें जो आप रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले आप लोग जो पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा शॉर्ट में, उसी टॉपिक को शॉर्ट में देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे वह था पॉलिनेशन। जिसको हम लोग हिंदी में परागण कहते हैं। परागण क्या है? परागकणों का स्थानांतरण है। क्या है? परागकणों का स्थानांतरण है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। यह स्थानांतरण फ्लावर में होती है, जो एंथर से स्टिग्मा पर होती है। जो कहाँ होती है? एंथर से स्टिग्मा पर होती है। और इस एंथर को हम लोग, चूंकि यह एंथर, जो इस एंथर में पोलन सैक होती है, और इसी पोलन सैक में परागकण का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जिसका स्थानांतरण स्टिग्मा पर होती है। इसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। इसको परागकोष्ठ कहते हैं, जबकि यह वर्तिकाग्र कहलाता है। अब बात रही कि यह परागकण का स्थानांतरण कैसे होती है। यह परागकण का स्थानांतरण डिपेंड करता है कि वह पौधे की या पुष्प की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो कहने का मतलब है कि वो पुष्प एकलिंगी होते हैं या द्विलिंगी है, मतलब यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, उस पर आधारित है। ठीक है। कुछ होते हैं परागकण का स्थानांतरण अपने आप हो जाता है, उसमें किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं अपने आप हो जाता है। तो उसी के आधार पर हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि मतलब परागकण के स्थानांतरण के माध्यम ही यह बताता है कि पॉलिनेशन या परागकण कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले फिर एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर डेफिनेशन पूछे कि पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, हम लोग यह कह सकते हैं कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकणों का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा पर होती है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के एजेंट की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। हिंदी में इसको पर परागण, इसको स्वपरागण कहते हैं।
अब दोनों में जानने वाली एक बात है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें परागकण का स्थानांतरण एक ही पौधे में होती है और यह एक से अधिक पौधे में होती है या उसके पुष्पों में होती है। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं वाली। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? परागण की वैसी प्रक्रिया जिसमें परागकणों का स्थानांतरण सेम प्लांट के फ्लावर में होती है, उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में अगर परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसके फीचर को देखने के लिए, अगर हम समझने के लिए, आसानी समझने के लिए अगर कह सकते हैं तो लिख सकते हैं कि इसमें परागकण का स्थानांतरण किसमें होता है? सेम प्लांट के सेम फ्लावर में भी हो सकती है और डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकती है। मतलब एक ही पौधे के एक ही पुष्पों में हो सकती है या उसी पौधे के दूसरे पुष्पों में हो सकती है। मतलब यह बताता है कि स्वपरागण जो है यह दो प्रकार के होते हैं। जिस अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होती है, परागण की प्रक्रिया होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेनी। क्या कहते हैं? ऑटोगेनी कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोगेनी कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से भी बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसा ही समझ लेते हैं। ये हो गया। और बात रही क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में आप लोगों को बताया कि परागकण का स्थानांतरण एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्पों में होती है, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम लोग एलोगेमी भी कहते हैं। इसको दूसरा जेनोगेमी भी कहा जाता है। अब बात रही कि ये जो परागकण का स्थानांतरण होता है किसी माध्यम के द्वारा होता है और इसकी प्रकृति भी डिपेंड करती है कि उसमें माध्यम की आवश्यकता होता है या नहीं होता है। और अगर नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, अगर होता है तो उसको क्या कहेंगे। उसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का, और सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों प्रकार को और क्रॉस पॉलिनेशन को देखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो सके। इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जिसमें ये फ्लावर है। अगर परागकण का स्थानांतरण
अगर परागकण का स्थानांतरण इसी पुष्प के, इस पुष्प के वर्तिकाग्र से, सॉरी, एंथर से वर्तिकाग्र पर होती है, मतलब पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर होती है, यह कह सकते हैं आप, पोलेन सेक से स्टिग्मा पर होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। और अगर इस पुष्प के परागकण का स्थानांतरण इस पुष्प पर होती है, मतलब सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग है, अगर ऐसा होता है तो इस पॉलिनेशन को हम लोग कैटिनोगेमी कहते हैं। अगर यही परागकण का स्थानांतरण इस पुष्प से दूसरे पुष्प, पौधे के पुष्पों पर होती है, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो ये इस ढंग से हम लोग जान सकते हैं, इसे याद करना भी आसान है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि परागकण का स्थानांतरण, जैसे सेम पुष्प में अगर परागकण का स्थानांतरण हो रही है तो इसमें किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, इससे थोड़ा सा और बैक हम लोग चलते हैं। ये जो 1 और ये 2, ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, जो हम लोग पहले बता चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का है, स्वपरागण का है। और ये जो आपका है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम लोग पर परागण कहते हैं। अब आइए इसके एजेंट पर। हम लोग जो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन बता रहा था, सेम पुष्प में हो रही है, मतलब एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा पर आ रही है, तो इसमें किसी प्रकार के एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि अगर इस पुष्प में यहाँ पर आती है, एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से अगर इस पे आती है तो एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी एजेंट को हम लोग, मतलब परागकण का जो स्थानांतरण करता है, जो परागकण का स्थानांतरण करता है, उसे पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। और यह एजेंट दो प्रकार का होता है। इसको हम लोग परागण वाहक भी कहेंगे हिंदी में। परागण वाहक, ये एबायोटिक, इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और ये आपका बायोटिक, जिसको हम लोग जैविक बोलते हैं। ये जो है आपका एबायोटिक में दो ही होते हैं, एक वाटर होता है जिसको जल कहते हैं। इसके द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है, मतलब वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली।
दूसरा है वायु, विंड, वायु के द्वारा। इसको हम लोग एनेमोफिली कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, बायोटिक में क्या क्या हो सकते हैं। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब इंसेक्ट के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण हो सकता है, जिसको हम लोग कीट परागन कहते हैं। इसको हम लोग एंटेमोफिली कहते हैं। अगर बर्ड्स के द्वारा होता है, पक्षी परागन या बर्ड्स पॉलिनेशन कहेंगे, इसको इंग्लिश में ऑरिंथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट, अगर बैट के द्वारा होता है, चमगादड़, इसको हम लोग टेरेट्रोफिली कहते हैं। अगर स्नेल के द्वारा, घोंघा जिसको कहते हैं, घोंघा द्वारा अगर परागकण का स्थानांतरण होता है या स्नेल के द्वारा होता है, इसको हम लोग मलेकोफिली कहते हैं। इसी प्रकार एजेंट के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है। अब एक स्पेशल फीचर है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन का हो या क्रॉस पॉलिनेशन का हो, जिसको हम लोग इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, एडवांटेज भी कह सकते हैं। इन सारे चीज को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।